अचानक ही उसकी कदर बढ़ गई। उसे समझ नहीं आया कि सब उसकी सेवा में कैसे लग गए। कोई उसके लिए दूध लाता तो कोई पैर दबाता। उसे कोई बिस्तर से उठने ही नहीं दे रहा था। वो बड़ी हैरान थी कि कल तक जो उसकी कोई बात ही नहीं सुनता था, आज अचानक उसका इतना मान कैसे बढ़ गया। बेटे बहुएं बेटियां सब उसको अपने पास रखने के लिए झगड़ रहे। वो मुस्कुरा रही थी। आज जब वो सोकर उठी तो हैरान थी। तीनों बहुओं ने उसके लिए नाश्ता भेजा था। सारे नाती पोते उसे घेरे खड़े थे। वो मंद मंद मुस्कुराई, फिर सबका दिल रखने के लिए सबका खाना चख लिया। अब तो ये रोज का नियम बन गया। सब उसके खाने पीने सोने की परवाह करते। बुढ़िया का जीवन मानो सफल हो गया। वो तो कब से ये सब चाहती थी, पर यह अचानक क्यों हुआ। वो जानकर भी अनजान बनी रही। देखना चाहती थी कि इन सब का रूप कब तक चलता है, कब तक ये नौटंकी चलने वाली है। वो बस सबकी था लेती और मन मन मुस्कुराती। कई दिन गुजर गए। सबके बीच खुसर फुसर शुरू होने लगी। वो आंखें बंद कर सोने का नाटक कर रही थी कि बड़ी बहू की आवाज़ कानों से टकराई। बुढ़िया को इतना खिलाया पर दिल ना पसीजा इसका। छाती पे लेके जाएगी क्या। मन करता है इसका टेटुआ अभी मसक दूं, पर क्या करूं। तुम तो बिल्कुल भोले हो। बात कर लो, वरना छोटे और मंझले भैया सब मलाई ले जाएंगे और बस हमारे हिस्से तो छाछ ही आएगी। बुढ़िया ने जैसे ही करवट बदली, बड़ी बहू की मानो सांसें ही रुक गईं। वो चुपचाप वहाँ से खिसक गई। बुढ़िया करवट बदल कर आराम से सो गई। और आज तो हद ही हो गई। मंझली बहू की किट्टी पार्टी थी और वो ज़बरदस्ती बुढ़िया को अपने घर ले गई। ना सिर्फ ले गई बल्कि अपनी सखियों से भी मिलवाया। आज तो बुढ़िया को खाने को भी 10 व्यंजन मिले। मंझली बहू दिन भर थकती रही, पर मजाल की कोई शिकायत की हो। रात में बुढ़िया को दूध से भरा गिलास देती मंझली बहू उसके पैरों में बैठ गई। उसके पैर दबाने लगी। बुढ़िया धोती मुंह में घुरस कर हंस पड़ी। उसे आज अपने खसम दीनानाथ की बातें याद हो आईं। कहते थे, तू चिंता मत कर, मेरे जाने के बाद तू राज करेगी। दीनानाथ 2 महीने पहले ही स्वर्ग को सिधारे थे। तब बुढ़िया बहुत रोती थी कि तुम्हारे जाने के बाद कोई रोटी नहीं डालेगा। और दीनानाथ कहते, देख लेना कल्लू की अम्मा, सब बहुरिया तुम्हारी सेवा करी हैं। बुढ़िया को आज दीनानाथ की बड़ी याद आई। जब तक जिए शान से जिए और गए तो भी शान से। किसी को कोई कष्ट न दिया। सबको पहले ही सबको सौंप दिया था। मरते वक़्त 2 पन्नों की पर्चा बुढ़िया को पकड़ा गए। जाने क्या गणित था उसमें कि बुढ़िया की दुनिया ही पलट दी। दीनानाथ के जाते ही सब बुढ़िया की सेवा में लग गए। मंझली बहू पाँव दबाते दबाते वहीं सो गई। बुढ़िया की आहट सुन उठकर बोली, माँ जी कुछ चाहिए। बुढ़िया बोली, हगन को जाऊं, साथ चलेगी तो बोल, बात करती है। बुढ़िया इनके नाटकों से पक चुकी थी। बूढ़ी काया समेटे पखाने को चल दी। बुढ़िया आज सुबह से कुछ बीमार लग रही थी। मंझली बहू के घर कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। पेट में मरोड़ उठ रही थी। बार बार पखाने जाती। सब बुढ़िया की सेवा में जुट रहे। छोटी बहू गर्म पानी की थैली ले आई। डॉक्टर को तक बुला लाई। बुढ़िया को याद हो आया, पिछले बरस जब ऐसे ही वो बीमार पड़ी तो यही छोटी बहुरिया कहत रही, इतना खाद काय को जो पचत नहीं। वो दर्द से तड़पती रही थी। कोई झकने तक नहीं आया था। और आज देख लो सब। 2 दिनों की छोटी बहुरिया की मेहनत रंग लाई। बुढ़िया भली चंगी हो गई। छोटी के सर पर हाथ फेरते बोली, बहुरिया बहुत ही सेवा करे तो सदा खुश रहे। छोटी खुशी से झूम उठी, आंखें नचा के बोली, अम्मा अब यही रह जाओ, जो मेरा वो आपका और जो आपका वो मेरा। बुढ़िया बोली, बहुत दिमाग चलाती है, बादाम कम खाया कर। सब समझू तेरी ये मीठी बतियाँ। ज़्यादा मत बोल, शुगर हो जावेगी। करेला की तरह ही रह, वही तुझे सुहावे। छोटी अपनी दाल गलती न देख पैर पटकती चली गई। बुढ़िया ने एक पान अपनी सरौतिया से निकाला और चबाने लगी। दीनानाथ को याद कर बोली, मास्टर जी कौन सा फार्मूला बिठा गए इधर, समझ को ना आवे। सब गुणा भाग लगा रहे, कछु तो बचा नहीं था हमारे पास।
फिर लिख कर कहाँ गए तुम? दीनानाथ जी एक प्राइमरी स्कूल में गणित के अध्यापक थे। बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपनी पेंशन से गुजर बसर चलाते थे। तीनों बहुओं ने अपनी रसोई अलग कर ली थी। दीनानाथ अपनी पत्नी के साथ अलग रहते थे। सबको सब सौंप चुके थे। बुढ़िया को यही चिंता रहती थी कि अब कुछ पास तो है नहीं, पेंशन भी आधी मिलेगी, पूरी भी कौन सी ज़्यादा थी, फिर वो का खावेगी का पकावेगी। दीनानाथ का थोड़ा रौब था तो बच्चे सुन भी लेते थे। वो तो अनपढ़ गंवार, पेंशन कहाँ से मिलेगी वो तो यह भी ना जानती थी। दीनानाथ हमेशा कहते, तू चिंता मती कर, देख लेना रानी बन राज करेगी। बुढ़िया हंस देती, कहती, तुमरे जीते जी जो राज करने थे कर लिए, अब राजा ही ना रहे तो राज कैसा। दीनानाथ चले गए। बुढ़िया बहुत रोई। अभी सब शुद्धिकरण में लगे थे कि वकील घर आकर बुढ़िया के हाथ 2 पन्नों का कागज़ थमा गया। बुढ़िया से अंगूठा भी लगवा गया। सब काम धाम छोड़ वकील के पास बिराज गए और जो वकील ने पढ़कर सुनाया तब तो सब एक दूसरे को ताकने लगे। वो दिन और आज का दिन बुढ़िया की जी हजूरी होने लगी। सब बुढ़िया से बड़ा स्नेह रखने लगे। बुढ़िया की ज़िंदगी की दिन रात दुआ मांगते। बुढ़िया पढ़ी तो ना थी पर कड़ी तो थी ही। दीनानाथ का खेल समझ मंद मंद मुस्करा देती और उनकी याद में अपनी आँखों के कोरों को धोती से पोंछ लेती। आज दीनानाथ को गए साल गुजर गई। बुढ़िया का मन रहा है कि उनकी याद में उनके स्कूल में गरीब बच्चों को भोजन मिले। बुढ़िया की बात मान तीनों बहुएं जुट गईं। शानदार भंडारा हो गया। सब 2 दिन जुटे रहे पर ना पैसों की शिकायत की ना मेहनत की। बुढ़िया देख अचरज करती, ये औलाद बाप के सामने ये कर्म करते तो आज उनकी आत्मा को कितनी ठंडक मिलती। बड़ी बहू की बिटिया बड़ी हो रही थी। बड़की को उसकी सगाई की चिंता सताती। अच्छा सा मोड़ा देख सगाई भी कर दी पर दहेज में उन्हें फटफटिया चाहे। बड़की बुढ़िया के पास आई और बोली, अम्मा काहे हम अपने कछु ना चाहे, मोड़ी की खातिर ही सही दया दृष्टि कर दो। बुढ़िया बोली, बड़की चिंता न कर, सब हो जावेगा। बड़की को लगा बुढ़िया पसीज गई, अब जरूर कुछ देवेगी, पर महीना निकल गयो। बड़की के सबर के बांध टूट गए। वो बुढ़िया से कहे ही जा रही थी कि मोड़ी आके बोली, मम्मी फटफटिया उन्हें पसंद आई। बड़की बुढ़िया के पैरों में गिर गई और फिर लग गई सेवा में। बुढ़िया फिर अचरज में थी कि अब ये कौन सा कमाल है दीनानाथ जी का। बड़की तो बुढ़िया को हिलन भी ना देवे, शादी के सारे काज बुढ़िया से ही करावे। बुढ़िया के बिना तो लोटा भी इधर से उधर ना जावे। शादी का दिन नज़दीक आ गयो। बड़की फिर बुढ़िया के सिरहाने बैठ गई, अम्मा सब हो गयो, बस मोड़ी को एक हार बनवावन की खातिर मदद कर दो। बुढ़िया क्या कहती, दीनानाथ की तरफ देख कहती, अब लगाओ कछु जुगाड़, हमार दिमाग अब ना चलत। पिछली दफ़ा तो फ़ोन पे लड़का को हड़का दियो तो दहेज के कारण मोड़ा डर गयो तो फटफटिया से बच गए, और अब का जुगत लगावे। यह तुमरो खेल है, तुम्हें कछु रास्ता बताओ। 2 दिन भी ना बीते कि मोड़ी नाचती हुई आई, अम्मा हमार हार देखो, सुनार दे के गयो कैसो है। बुढ़िया उलट पलट कर देख रही कि सोने को ही है, पर खालिस सोने को हार। अब तो अम्मा पूछने लगी। सब अम्मा के चरणों में गिर गए और अम्मा दीनानाथ की तरफ देख बोली, गणित अच्छी जाना तो हमें भी पढ़ा दियो ये गुना भाग। मोड़ी विदा हो ससुराल चली गई। सब बुढ़िया का गुणगान कर रहे थे और बुढ़िया आने वाले तूफान का इंतजार। पहले फेरे को मोड़ी घर को आई तो आते ही बुढ़िया से मिलने गई। बुढ़िया डर के हिलने को हुई कि मोड़ी बोली, अम्मा तुसी ग्रेट हो, मेरा मरद तो तुम्हारी बात करत है बस। बुढ़िया ने ठंडी सांस भरी कि चलो उसकी जुगत काम आ गई, मतलब मोड़ा समझदार निकलो। दीन दुनिया की बातें जितनी बुढ़िया ने उसे समझाई थी उसके पल्ले पड़ गई थीं। सब सच्चाई से अनजान थे और बुढ़िया की जयकार हो रही थी। बुढ़िया ने मोड़ी को अकेले ले जाके पूछो सब कुशल मंगल है कि नहीं, पर मोड़ी तो बहुत ही खुश थी। बुढ़िया को दीनानाथ की कही बात याद हो आई, जब सीधे उंगली घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लियो। भाई बुढ़िया ने करो और घी निकल आयो।
अब तो बुढ़िया भी बीमार रहने लगी। लगा दीनानाथ का बुलावा आ गयो। वो भी जान को राजी थी, पर सब उसे घेरे खड़े थे। सबको डर था बुढ़िया गई तो सब बुढ़िया की सेवा में लगे रहते, पर बुढ़िया किसी को कछु न कहती। अब बुढ़िया का उठना बैठना भी दूभर हो गया। सब मल मूत्र बिस्तर पर होता, पर मजाल कि कोई नाक भी बनावे। सब हंसी खुशी उसकी सेवा में लगे रहे। खुसर फुसर होती रही। अम्मा मर जाए उससे पहले सब क्लियर कर लो, अम्मा का अंगूठा लगवा लो। तीनों बहुएं अब एक सुर हो गई थीं। सबके विचार एक हो गए थे। बुढ़िया दीनानाथ से कहती, कमाल का गणित पढ़ाए हो, यही तुम चाह रहे कि सब एक हों, तो देख लो मास्टर जी, तुम्हारी तीनों बहुरियाँ एक हुई गईं। अब बताओ। बुढ़िया के दिन नज़दीक आते जाते और सब एक होते जाते। सबकी रसोई एक हो गई। सब साथ उठने बैठने लगे। सबके दिमाग में रहे कि बुढ़िया की सेवा हम ज़्यादा कर लें। सबके दिलों के मैल धुलने लगे। हंसी खुशी का माहौल बनने लगा। दीनानाथ ने ऊपर से आवाज़ लगाई, आजा, अब तेरा काम ख़त्म हो गया। और बुढ़िया मुस्कुरा दी और मास्टर जी के पास चल दी। बुढ़िया के प्राण निकलन को हुए कि सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे, पर बस कहो चलो जो अब चले। बुढ़िया चली गई मास्टर जी के पास। सब बहुत रोए। बच्चों ने रो रो के आंखें सुझा लीं। इतना दुख तो किसी को दीनानाथ के जाने पर भी ना हुआ। सबकी आंखें गीली थीं। बुढ़िया सबको एक कर गई थी। ने मिलजुल कर बुढ़िया के सब संस्कार किए। पूरे गांव को भोजन जिमाए। सबको इंतजार था कि अब तो मिलेगी बुढ़िया की पुटरिया। सबने जान से अपना योगदान दिया। देखने वाले देखते रह गए। ऐसा बोझ तो गांव में किसी का न हुआ। परिवार में इतना प्रेम हो गया कि पता ही न चला किसने कितना पैसा खर्च किया। सब खुश थे और आने वाली खुशी का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे, पर वकील बाबू तो आए ही नहीं। सबको शंका होने लगी। बुढ़िया की तलाशी ली जाने लगी। उनके कपड़े लत्ते सामान सब टटोला गया, पर किसी के हाथ कछु न आया। सब बिलबिला गए। वकील बाबू को बुला लाए। सब बहुत गुस्से में वकील को देख रहे थे। लगता था कि कच्चा ही। वकील भी कम ना था, दीनानाथ का ही पढ़ाया था। आराम से चाय गटकी, बिस्कुट भी दबा लिए और फिर जो कहानी सुनाई तो सबके होश ही गुम हो गए। सबकी हसद बनी न रोबत बनी। सब एक दूसरे को देखत रहे कि तभी बड़ी बहू चिल्लाती हुई आई, हाय राम, हमार हार चोरी हो गयो। बड़ी बहू के हार चोरी की खबर तूफान की तरह घर में फैल गई। पर कौन सो हार? बड़ी बहू कछु सकचा के बोली, वही हार जो बुढ़िया से उसने देखने को मांगो थो और कभू लौटाओ नाई। सब बड़ी बहू को शंका से देख रहे थे और वो सकचा रही थी, पर सवाल यह था हार गया कहाँ। सब जगह खोजा गया पर ना मिला। सब एक दूसरे को शक की नज़र से देखते। तभी बड़की की बिटिया बोल पड़ी, वो तो अम्मा ने सुनार को देके हमारे लाने नौ हार खरीदो थो। सब उसका मुँह ताकते तो बोली, वो हार तो अम्मा को हतो, हमने ही मम्मी के बक्सा में से निकाल के अम्मा को दे दो और अम्मा ने सुनार से 9 हार बनवा दो। सबके मुंह पर तो चुप्पी लग गई। पर मोड़ी, जे बताओ वो फटफटिया कहाँ से दई अम्मा ने? तो मोड़ी हंस के बोली, वो तो दई कब हती। मोड़ी बोलन लगी, अरे अम्मा तो बहुत होशियार थी, हमारे ससुराल फ़ोन लगाए के धमका दियो, दहेज मांगो तो पुलिस बुला लेंगे और हमारे खसम को तो समझाए कि असली लक्ष्मी तो हम तुम्हें देत रहे। हमारी मोड़ी किसी से कम नहीं। अम्मा ने तो हमारी इज्जत ससुराल में बहुत ही बढ़ा दी। सब अम्मा की चतुराई देख सोच रहे कि अम्मा तो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर इतनी होशियारी। पर अम्मा के वो पेपर का जो बाबूजी छोड़ गए थे, सबने पर्चा की जानकारी जाननी चाहिए, जो अम्मा के थे ही नहीं, वो तो पड़ोस की राम दुलारी के थे। अम्मा को नाम भी राम दुलारी है तो सब गोली खा गए। दरअसल वकील बाबू अम्मा से गवाह की खातिर अंगूठा लगवावन आए थे। पड़ोस की राम दुलारी को मायके से 10 बीघा खेती मिली थी। सब अम्मा को खेती मिली समझ जुट गए सेवा में। अम्मा समझ तो सब रही थी, पर चुपचाप सब देखत रहीं। इसी बहाने सब एक हो गए। सबके मनों के मैल भी धुल गए और सबकी रसोई एक हो गई।
दीनानाथ के पास तो टका भी ना बचो तो, जो कछु हतो मोड़न ने पहले ही सब समेट लयो तो। पर अब सब जान के कोई दुखी भी ना तो। अम्मा की जयकार जियत भी हो रही और मरण के बाद भी। तीनों बहुरिया कहत रहीं कछु होए, पर अम्मा थी बहुत ही होशियार हती। पतो ना लगन दऊ कछु, अब हम कबहू ना लड़िए। अम्मा हमें एक तो कर गईं, कम से कम बुढ़िया की कदर सच में बढ़ गई थी।